देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे पहले हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है 11 पेज तक। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश द्वारा भारत में शिक्षा का विकास या विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। कौन सा वाला? वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? मदरसा की स्थापना की थी। और दूसरा आप याद रखें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन करता है? 1784 में सर विलियम जोन्स करता है। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवादन विलियमसन करता है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो कि तुलसी कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, उसका कौन अंग्रेजी में अनुवाद करता है? विलियम जोन्स। तो 4 यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये वाला आप याद रखेंगे, असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज, ये आप याद रखेंगे। ये कलकत्ता की बात चल रही है। और ऐसा ही एक और स्थापना किया गया है पौडुचेरी में, वो भी आप याद रखेंगे। तो ये बेलेजली के द्वारा कोलकाता में स्थापना किया गया था। और ये वाला आप याद रखेंगे, चार्टर अधिनियम 1813 में जो आया था, उसमें बताया गया था कि शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल का। और देन आप याद रखेंगे कौन सा वाला? हाँ, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? तो देखिए यहाँ पे 1835 मैकाले के स्मरण पत्र से। तो दो चीज यहाँ पे देखिए, मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित था। और जो 1835 का आया था अधिनियम, कौन सा? जो कि अब जस्ट हमने ऊपर देखा था, चार्टर अधिनियम 1835 का, ये ऊपर वाला नहीं है, उसके बाद ये आता है 1835 का अधिनियम। तो इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस व्यवसाय के शासन काल में आरंभ हुई? आरंभ कब हुई? तो देखिए, नींव रखता है कौन अंग्रेजी शिक्षा का? लॉर्ड मैकाले। और शुरू कब किया जाता है किस व्यवसाय के शासन काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये आप याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्होंने ही क्या किया था, जो बोल सकते हैं, जो चोरी ओरी से रिलेटेड रहता है। आप याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस व्यवसाय के शासन काल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये लागू किया गया या आरंभ किया गया। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, वुड घोषणा पत्र 1854। इसको हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आप याद रखेंगे, उस समय कौन रहते हैं? वुड रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है? तो 1857। यानी दो चीजें यहाँ से क्लियर होती है कि अगर आधुनिक शिक्षा की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन था? हमारा था मैकाले। जो मैकाले का 1835 का क्या आया था? स्मरण पत्र आया था। तो ये लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा भारत में कब शुरू किया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो आप वुड घोषणा पत्र को बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वुड घोषणा पत्र के सुझाव कोलकाता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो 1857। कहाँ कहाँ? तो कोलकाता, बम्बई, मद्रास। नेक्स्ट बात करें, मनुस्मृति व प्रथम ग्रंथ है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित किया गया। मनुस्मृति, ठीक है, वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, उसका नाम रखा गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता भारतीयों को प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को।
बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, भारत में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गया? तो D.K. कर्वे के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट, वही एनी बेसेंट जो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती है, तो एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से ही कौन सा बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दो चीज यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, और किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई? तो किसके कारणों से या प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय। और आप ये याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय, यानी डेविड जो हेयर ये अंग्रेज था, और इसकी सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आता है, और उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। हंटर आयोग 1882 में आता है, लॉर्ड रिपन उस समय व्यवसाय रहते हैं। सेंडलर आप याद रखेंगे, सेंडलर ये 1917 में आता है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल या व्यवसाय रहते हैं। ऐसे ही आप याद रखेंगे सर्जेंट आयोग, आप याद रखेंगे सर्जन सर्जेंट आयोग आता है लॉर्ड वेवल के समय में 1944 में। फिर राधा कृष्ण आयोग आता है 1948 में, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का व्यवसाय रहते हैं। अब हम आते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास की बात करें तो भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1780 में। और किसके द्वारा? तो जेम्स हिक्की के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक किस व्यवसाय के समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिंटन के समय में। तो दो चीज याद हो गया कि पहला बंग या बोल सकते हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? द बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। किसके द्वारा? हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? हिक्की के द्वारा। क्या नाम था? द बंगाल गजट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया या किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा। आप याद रखेंगे इस एक्ट में था कि कोई भी अगर भारतीय लोगों को किसी मामले पे अगर लिखना है, संदिग्ध मामला है, तो उससे पहले, छापने से पहले उनको ब्रिटिशर से क्या करना पड़ता था? इजाजत लेना पड़ता था। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके संपत्ति को, उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ष 1866 में ज्ञान प्राधियनी पत्रिका का स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा किया जाता है। तो दो चीज हमने देख लिया, द बंगाल गजट सबसे पहला भारत का समाचार पत्र रहता है, और हिक्की के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है या प्रकाशित किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिंटन लेकर आता है। और बात किया जाए यहाँ पे ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ये था नवीन चंद्र राय। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था वेलेजली ने। वेलेजली द्वारा इसको लागू किया गया था। अल हिलाल आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अल हिलाल या अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके पत्रिका का नाम क्या है? अल हिलाल अल बलाग, आप याद रखेंगे।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा किया जाता है। कौन से पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। तो इससे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। द बंगाल गजट भारत का पहला प्रथम समाचार पत्र 1780 में हिक्की के द्वारा किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक लॉर्ड लिंटन प्रकाशित करता है। और ज्ञान प्रदेनी नवीन चंद्र राय। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो वेलेज अली के द्वारा। और अल हिलाल अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये पत्रिका है और ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। और रामानंद चटर्जी और बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, पत्रिका का नाम क्या है? मॉडर्न रिव्यू पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता से। और देखिए जो हमने पढ़ा था ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब आता है? 1800, देखिए ये आता नहीं है रिपन द्वारा ये आता है कब? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लेकर आता है? लॉर्ड लिंटन लेकर आता है। और लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स बाद इसको रद्द कर दिया जाता है। और इसलिए प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? रिपन को। लेकर कौन आता है 1878 में? लिंटन, जिसका नाम क्या रहता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको समाप्त कौन करता है 1882 में? रिपन, जिसको हम प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे। और ये बाल गंगाधर तिलक जो है, ये बात किया जाए तो ये एक भी बार नहीं बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अब एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ, यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा? होम रूल पार्टी द्वारा। अब बताइए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। कौन से अधिवेशन में? जब ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी गरम दल और नरम दल, तो वो आकर एक साथ मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग रहता है और साथ ही साथ जो कांग्रेस रहता है उनके बीच में समझौता होता है, तो उसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करें भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित, हमने नहीं ये नहीं देखा था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र भारतीय भाषा में अगर बोले तो हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। यानी अब पहले आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आप क्या आंसर देंगे? आप देंगे द बंगाल गजट। किसने? हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 1780 में। और ये वाला जो है भारतीय भाषा में हिंदू पैट्रियाट जो है प्रकाशित किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार प्रकाशित किए थे। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है बीपीएससी द्वारा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो देखिए अखबार मिरात उल अखबार जो कि फारसी साप्ताहिक ये अखबार है, इसको राजा राम मोहन रॉय ने प्रकाशित किया है। वही राजा राम मोहन रॉय जो बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और उसका शिलान्यास किसने किया था? तो जस्ट अभी हमने देखा था कि उसका जो शिलान्यास है वो किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसका क्या किया गया था? शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन वही 1878 जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिंटन के द्वारा। देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादक किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब इधर देख लेते हैं, इधर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर 1861 में अखबार का प्रकाशन हुआ। कहाँ से? कोलकाता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हरिजन पत्रिका आप याद रखेंगे किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए लिंटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित
कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो अभी हमने 3-3 बार इसको 4-4 बार पढ़ लिया। 1878 में किसने समाप्त किया था? तो रिपन ने किया था। उनको किस नाम से हम जानते हैं? जब समाप्त किया था तो हम प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आप याद रखेंगे, लाला लाजपत राय वही है। जब साइमन कमीशन आता है उस समय उसका विरोध करने पे, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल रहते हैं, तो इसका विरोध करते तो वहां पे लाठी से इनको गहरा चोट लग जाता है। इसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। आप याद रखेंगे। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार हेतु। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का। अब देखिए, वंदे मातरम जस्ट हमने देखा था उर्दू में किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने। और यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें तो अरविंद घोष ने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम अरविंद घोष ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किसने किया था? तो पायनियर ने इसका समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। सवेदर स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था अंग्रेजी समाचार पत्र? मोतीलाल नेहरू ने। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन नेशन अखबार का तो पटना से हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है, तो ये द इंडियन मिरर में ये लिखा गया था। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 में छापा गया था। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। किसने इसका संस्थापक कौन था? तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की था। अब देख सकते हैं ये फर्स्ट था, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। इसके बाद संवाद कौमुदी, ये जो पूछा गया है वही मैं फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय या मिरातुल अखबार, बोलिए दोनों को किसने लिखा है? इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। और इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। एक बंगाली में है और एक फारसी भाषा में है। तो संवाद कौमुदी पूछ लेता है, भाषा फ्रेंड्स पूछ लेता है कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो आप याद रखेंगे, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था और मिरातुल अखबार जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, हिंदू पैट्रियार्ट जो था किससे संबंधित था? हिंदू पैट्रियार्ट तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था। हिंदू पैट्रियार्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हम लोगों ने देखा था। हिंदू पैट्रियार्ट जस्ट ऊपर हमने देखा था। किससे संबंधित था? तो जो यहाँ पे हुआ था बंगाल में नील विद्रोह, उससे संबंधित था। देखिए यहाँ पे हिंदू पैट्रियार्ट, ये क्या था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और हिंदू पैट्रियार्ट जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। फिर से एक बार में देख लो। हाँ, और इंडियन भाषा में कौन सा था? इंडियन भाषा जस्ट अभी हमने देखा था भारतीय भाषाओं में। जस्ट क्लियर कर लिया जाए। भारतीय भारतीय द्वारा सॉरी, ये भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियार्ट था। ये हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी जो हम पढ़ते हैं वो अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, और इसकी स्थापना बम्बई में होती है और अंग्रेजी भाषा में ये है। नेक्स्ट बात करें
अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई या इसे प्रकाशित किया गया था और किस भाषा में है? बंगाली। इसके बाद हिंदू याद रखेंगे, हिंदू। हिंदू जो है अखबार वो 1878 में, जब कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वी राघवचारी, और ये अंग्रेजी भाषा में। फिर बंगाली की बात करें तो एस एन बनर्जी। द बंगाल गजट नहीं है फ्रेंड्स, ये बंगाली भाषा है और ये भी अंग्रेजी में था। जस्ट हमने ऊपर भी देखा था, तो बंगाल गजट ऊपर है और ये बंगाली है। नेक्स्ट मराठा। मराठा मराठी में नहीं लिखा गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसको अंग्रेजी में लिखा था। केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक का, ये मराठा केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। जो मराठा है वो अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो मराठी में है, तो जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट बात करें इंडिया। इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखा गया, द ब्रिटिश रूल ऑफ अन द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक का नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी। और ये अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो 1903 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में इंडियन ओपिनियन पुस्तक या जो समाचार पत्र है उसको लिखा था। अब वंदे मातरम की बात करें, ये भी याद रखिएगा, ये भी जो इंडियन सोशलिस्ट पूछा हुआ है। 1905 में जब बंगाली विभाजन हुआ था उस समय श्यामा जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से इसको प्रकाशित किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा में था। वंदे मातरम। वंदे मातरम जो 1909 में हुआ था, यहाँ पे प्रकाशन लाला हरदयाल और श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ये भी अंग्रेजी में था और इसका प्रकाशन पेरिस से किया गया था। किसकी राजधानी पेरिस से फ्रेंड्स? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय। यही थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट बात करें, राजा राम मोहन रॉय को भारत में सुधार आंदोलन, देखिए सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो अंग्रेजी, या देखिए पाश्चात्य बोले या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, जिसको किसने लागू किया था? मैकाले ने। राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्मा समाज, ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1828 में। किसने किया था? तो आप याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय। और ये भी किस पे विश्वास करते थे या इनका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एकसावाद, एकेश्वरवाद। संवाद कौमुदी जो हमने देखा था ना, बांग्ला भाषा में लिखा गया था, मिरात उल अखबार। फारसी भाषा के संपादक कौन थे? देखिए संवाद कौमुदी जो बंगाला भाषा या बंगाली भाषा में था, और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। इन दोनों के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 1815 में एकसेरवाद, एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा। तो दो चीज आप याद रखेंगे, ब्रह्मा समाज, आत्मीय सभा, ये दोनों किससे संबंधित है? साथ ही साथ इनके पुस्तक का नाम क्या है? संवाद कौमुदी या मिरात उल अखबार, ये सभी किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मा समाज के विचार को लेकर 1865 में केशवचंद्र ने केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ और परिणाम स्वरूप केशव चंद्र ने सेन मूल ब्रह्मा समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और यही बाद में जाकर भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। यानी उससे अलग हो गए और बाद में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और यही बाद में चलकर भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि, पहले इनका नाम मोहन रॉय था, राम मोहन रॉय था, और राजा की उपाधि इनको किसने दिया? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया, तो इसलिए इनको बोला जाता है राजा मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में कौन
में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशवर चंद्र सेन ने। वही केशवर चंद्र सेन जिसने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और भारतीय, बाद में वही चल के भारतीय ब्रह्मा समाज हो गया था। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है और उन्होंने ही दिया था एक नारा, वेदों की ओर लौटो। तो किसने दिया था? यानी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में स्थापना किया और वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही ये नारा दिया था। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिस पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये जो बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या जो ब्रह्मा समाज हो गया, इसके बाद यहाँ पे हमने आर्य समाज देख लिया, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। कौन से समाज सुधारक को? तो दयानंद सरस्वती। वही दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो यही थे। कौन? दयानंद सरस्वती। बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया। किस बंगाली नेता ने? तो राधाकांत देव जी ने। 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, वही केशव चंद्र जिसने क्या किया था? ब्रह्मा समाज से अलग होकर आदि समाज की स्थापना की थी। देखिए, केशव चंद्र आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और भारतीय ब्रह्मा समाज बाद में यही हो गया था। तो इन्होंने इनसे प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो गोविंद रनाल्डे रनाडे को। 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पे किया गया? तो आप याद रखेंगे, कलकत्ता में। तो अभी हमने कौन कौन सा देख लिया? ब्रह्मा समाज देख लिया, आदि समाज देख लिया, इसके बाद आर्य समाज देख लिया, इसके अलावा हमने कौन समाज देख लिया? प्रार्थना समाज देख लिया, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन देख लिया। तो इतने सारे हमने देख लिया। अभी उसका शॉर्ट फॉर्म में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा बॉक्स के माध्यम से। एक बार और देख लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया गया? तो 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। और इसी समय कौन सा बड़ा, देखिए यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में। और जो आर्य समाज की स्थापना है, आर्य समाज की स्थापना वो कब किया गया था? तो 1875 में। और यही आप याद रखेंगे कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका भी स्थापना 1875 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो मद्रास में बनाया गया था। और किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी भारत में? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डी रोजियो। विधवा पूर्ण विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नरोजी फरदोनजी, दादा भाई नरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयासनान सभा को गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रासत गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और अगर बात किया जाए यहाँ पे बात किया जाए स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद
भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्वामी रामास्वामी नायर, जिसको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्होंने ब्राह्मणों को सर्वोच्च चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था सेम है। आत्मीय सभा बोलिए या ब्रह्मा समाज बोलिए, इसकी स्थापना कौन करते हैं? राजा राम मोहन रॉय करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। धर्म सभा की बात करें तो राधाकांत देव जी करते हैं, कोलकाता में। इसमें परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र करते हैं। प्रार्थना सभा का स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं 1867 बंबई में। आर्य समाज थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती, मैडम HP या ब्लावात्स्की व हेनरी ऑलकॉट करते हैं। साधारण ब्रह्मा समाज शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस कहाँ करते हैं? 1878 में कोलकाता में करते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MC रनाडे 1887 में बंबई में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में बेलूर में करते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बंबई में करते हैं। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाल्डे 1909 में पूना में इसकी स्थापना किया जाता है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 में। वीमेंस इंडियन 1923 में इसकी स्थापना यहाँ पे नहीं दिया हुआ है किसने किया, महिलाओं द्वारा किया गया। रहनुमाई मजदयास्यान दादा भाई नरोजे और HS बंगाली 1851 में करते हैं बंबई में। महाराजा खेतरी के सुझाव पे नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाराजा खेतरी के सुझाव पे नरेंद्र नाथ दत्त का नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रख दिया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चला जाता? तो गुरु राम सिंह कुक्का के द्वारा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को। महाराष्ट्र की बात किया जा रहा है। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाता है? सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? पंडित रामाबाई सरस्वती जी के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल जी थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सैयद अहमद खां को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता, जिसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका सैयद अहमद खान, यानी दोनों आप याद रखेंगे, मुस्लिम सुधारक आंदोलन और सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका इन्होंने लिखा है। और इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक
एसोसिएशन की स्थापना की। अब नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे रहेगा भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खां, और स्थान क्या था, अलीगढ़ था, और अंग्रेजी शिक्षा से एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन की बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की, और क्षेत्र क्या था, पंजाब। उदारवादी सिद्धांत से संबंधित था, और इसमें जहर का विरोध किया गया था। इसमें जहर का विरोध किया गया। नेक्स्ट बात करें देवबंद आंदोलन, तो मोहम्मद कासिम, और इसका बताया जाए तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य था कुरान के शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। किससे संबंधित ये देवबंद आंदोलन में। बहावी आंदोलन जो हमने पटना में देखा था, तो सैयद अहमद इसके मुख्य संस्थापक थे, और राय बरेलवी, और सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन यह था। मुख्य इसका केंद्र कहाँ था, पटना में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम, तो नवजात कन्या हत्या कानून, जॉन शोर, और कन्याओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए इसको लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1804 में, और नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बैटिंग द्वारा 1829 में, और सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था 1856 में, और इस अधिनियम में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए सम्मति आयु अधिनियम, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। लैंस डाउन ने 12 वर्ष से कम आयु बालकों को विवाह पर रोक लगाई गई थी। शारदा एक्ट की बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था, और 1929 में आया था, और बालकों एवं बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष रख दी गई थी। हिंदू महिला विवाह संपत्ति अधिनियम, इसको लाया था ऑकलैंड ने, और 1937 में, और हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। और दास प्रथा प्रतिबंध की बात करें तो लॉर्ड एलन वरो ने 1943 में 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें दास प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया। नीचे देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में होती है, उस समय जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। एकमात्र ये ब्रिटिश अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, तो द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नरोजे के द्वारा। अभी दादा भाई नरोजे के बारे में देखिए फिर से यहाँ पे आ गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारतीय संघ किसके संस्थापक थे, भारतीय संघ का संस्थापक कौन था, तो आप याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से क्या किया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये है, और शायद सुरेंद्र नाथ टैगोर जी थे वो प्रथम बनाए गए थे, और प्रथम भारतीय जिसको निष्कासित किया गया था यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है, जो कि किसके द्वारा स्थापना किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा।
सिविल सर्विसेज आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कितना चीज दिया हुआ है। आनंद मोहन बोस और इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया गया? लंदन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ किसका स्थापना किसने किया? तो देखिए ये कांग्रेस के स्थापना से पूर्व की बात हम यानी राजनीतिक संस्थाएं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए तो लैंड होल्डर जो सोसाइटी है उसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर करते हैं कलकत्ता में। जितने भी हम देख रहे हैं सब कोलकाता में होगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, वह राधाकांत देव जी ने। और बंगाल में अगर बात की जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो जॉर्ज थॉमसन। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो विलियम एडिसन। कैसे याद रखेंगे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो विलियम एडमस। और बंगाल में ब्रिटिश इंडिया इंडिया सोसाइटी की बात करें तो जॉर्ज थॉमसन। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें, देखिए यहाँ पे इंडियन आ गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर व राधाकांत देव है। अब थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है, कहीं पे इंडियन है कहीं पे बंगाल लगा है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था 1852 में और स्थान क्या था? बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। आप ये याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये इंपॉर्टेंट है। 1866 में लंदन में इसकी स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो गणेश वासुदेव जोशी और एम सी रनाडे, पूना में इन्होंने किया था। कब? 1870 में। इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस करते 1872 में और इसकी स्थापना लंदन में होती है। और इंडिया की बात किया जा रहा था, इंडियन एसोसिएशन, वही जो पहले बर्खास्त किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आईसीएस से। आई जो किससे बर्खास्त किया गया था इनको? तो इनको बर्खास्त किया गया था सिविल सर्विस से, तो वही है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते 1874 में, सॉरी 1876 में कोलकाता में। यही चाल आगे चल के क्या बनती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी उसमें मर्ज कर दिया जाता है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और 1877 में अगले ही साल और दिल्ली में इसकी स्थापना करते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चालू करते हैं 1884 में मद्रास में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसी टाइम बम्बई में। देखिए अंबेडकर जी की पुस्तक का नाम क्या है? वेटिंग वेटिंग फॉर अ वीजा, या जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। कौन सा पुस्तक का नाम है? वेटिंग फॉर अ वीजा। किसने लिखा है? अंबेडकर जी ने लिखा है। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और इसको आपको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सारे नाम है कि आप भूल ही सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अधिवेशन से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किया जाता है? तो बम्बई में किया जाता है। कौन करता है? ए ओ ह्यूम। और जो ए ओ ह्यूम है ये क्या थे? ये एक रिटायर्ड सैनिक थे, ठीक है। और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। यानी स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक अलग हैं और अध्यक्ष कोई और है। तो संस्थापक एओ ह्यूम जो असैनिक थे, यानी अर्धसैनिक, यानी बोल सकते रिटायर्ड सैनिक थे। और उमेश चंद्र जो बनर्जी है वो क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में क्या हुआ था? प्लेग की बीमारी फैल गई थी पुणे में, तो इसलिए इसकी प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी?
मुंबई या बम्बई जो बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, यानी 1886 का। और ये 3 बार रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनको यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते पर्सन। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का मांग रखा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का व्यवसाय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। व्यवसाय भारत का कौन था, लॉर्ड डफरिन। और डफरिन ने ही बोला था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, यानी छोटा छोटा भी था, क्योंकि बोल सकते हैं कि पहले में पार्टिसिपेट कितने 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक छोटा सा संस्थान था। तो इसलिए अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाकर इनका मजाक उड़ाया था, किसका, कांग्रेस का। कौन, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट का बात करें, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल पाल त्रिगुट का, यानी 3 ये गुट थे, का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। आप ये याद रखेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में उधर बताया था, कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और देखिए यही बोले थे, प्रार्थना याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष बोले तो आप याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अगर बोला जाए यूरोपीय अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए जो कि भारत की रही थी, है एनी बेसेंट। और भारत की अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप याद रखेंगे सरोजनी नायडू, जो आगे चल के यूपी की गवर्नर बनती है। देखिए कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, किसने कहा था, और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, तो सैयद अहमद खां थे, जो हमने ऊपर पढ़ा हुए। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक और भी बोला था। ये कथन किसका है, लॉर्ड कर्जन का है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, यानी जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें ये सम्मिलित या उपस्थित नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन, जो 1924 का अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी मात्र एक बार ही अध्यक्षता इसकी की है। कौन सा अध्यक्षता, कौन से अधिवेशन का, बेलग्राम कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके अगले साल भी इन्हीं को बनाया गया था, क्या, अध्यक्ष। बाद में गांधी जी के विरोध करने के बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप डेट याद रखेंगे, 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में, और 1938 में जो अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है इस्तीफा देने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कांग्रेस के किस कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो लाला लाजपत राय को। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। आप याद रखेंगे किसने सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कब की बात चला जा रहा है, किया जा रहा है 1947। तो आप याद रखेंगे आचार्य जेबी कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। ये बहुत बार पूछता है, तो आप इसको याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन के बारे में। लगातार 6 वर्ष तक, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए ये किसने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार ही टटराएं तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। और ये बात
बात जो है बहुत सही है कि अगर हम एक दिन ही पढ़ाई करें और सोचे कि हम पास हो जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी, तो नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कथन किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, तो ये जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाए 1885 में, कब? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसकी स्थापना होती है और प्रथम जो अध्यक्ष रहते हैं वो वोमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। और यहाँ पे देखिए WC बनर्जी लिखा है, उसको फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। अब देखिए इसकी स्थापना कहाँ होती है? ग्वालियर टैंक के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज भी लिखा हुआ आ सकता है। और इसका नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था? सुझाव दिया था, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, प्रतिनिधित्व किया था। और इसमें कौन शामिल नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे इसके स्थापना में। 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी, यानी इसको पहले मैंने बता दिया था कि अगले ही साल, यानी जब इसका अधिवेशन होता है या इसकी स्थापना होती है उसके अगले साल ही दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष रहते हैं। और इन्होंने क्या किया था? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया था। और उस समय तत्कालीन जो वायसराय था वो डफरिन था और गॉर्डन पार्टी पर आमंत्रित किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को एक पार्टी में क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा और ध्यान से आप देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर फ्रेंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। देखिए टोटल 44 पेज है और अभी हम 20 पेज पे हैं। देखिए तो हमने देख लिया 1885 का। 1886 का देख लिया, कौन था? दादा भाई नौरोजी। 1887 में देखिए मद्रास का अधिवेशन होता है और बदरुद्दीन तैयब जी, और ये क्या रहते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। देखिए जस्ट अभी हमने देखा था। देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, यानी जब पारसी बोलेगा तो सेकंड नंबर पे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और उसके अगले साल कौन किसको बनाया गया? तो बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। कौन सा अधिवेशन था? मद्रास का अधिवेशन था। और इसमें सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया और शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया, यानी हथियारों में संशोधन किया गया था। 1888 की अगर हम बात करें तो 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है और जॉर्ज यूले यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये निर्वाचित अध्यक्ष बने और इलाहाबाद के गवर्नर आर्कलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1890 की बात करें, देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना वही इस बॉक्स में दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। फिरोज शाह मेहता इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की या पहली महिला स्नातक, याद रखें क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिसका नाम था कंदाम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये पहली महिला स्नातक थी। कौन से विश्वविद्यालय की? कलकत्ता विश्वविद्यालय। 1896 में कोलकाता में रहमतुल्ला एम साइनी को बनाया जाता है अध्यक्ष। और ये पहली बार क्या गाते हैं? वंदे मातरम गीत गाया। 1905 में जब जानते हैं बंगाल विभाजन होता है, उस समय बनारस का अधिवेशन चल रहा था। उस समय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या है? ये पॉलिटिकल गुरु है। तो देखिए बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार को समर्थन किया गया। 1906 में कोलकाता में अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी दूसरी बार। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग करते हैं। कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है रास बिहारी घोष। और यहाँ पे जो है ना कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। और यही से क्या होता है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ पे एकीकरण हो जाता है। देखिए 1911 में कोलकाता में अधिवेशन होता है। विशन नारायण धर इसके
अध्यक्ष बनाए जाते हैं और पहली बार जन गण मन गाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1911 में ही क्या किया जाता है कि जो दिल राजधानी है वो कहाँ से, कोलकाता से कहाँ पे स्थानांतरित कर दी जाती है, दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। तो जन गण मन कब गाया जाता है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और कठोर नीतियों का विरोध, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया जाता है। अब देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अब याद रखेंगे इसके अध्यक्ष को, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इस समय अध्यक्ष कौन था। तो अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं, और नरम दल, जो नरम और गरम दल है, यहाँ पे एकीकरण हो जाता है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। अब याद रखेंगे मुस्लिम लीग की जो स्थापना होता है वो 1906 में होता है। कहाँ पे, इस ढाका में होता है। ठीक है, और इसी में देखिए 1916 में ही तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और यहीं पे एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक है के द्वारा इसी वर्ष क्या किया जाता है, होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई जाती है। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, विजय राघव चार्य इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन या प्रारंभ किया जाता है। 1924 जो हमने अभी देखा था कि बेलगांव में होता है, और महात्मा गांधी इसके मात्र एक बार ही क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट देखें तो 1925 में मद्रास में होता है, एस ए अंसारी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहले झंडा फहराया जाता है, कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहते हैं। और मूल अधिकार का प्रस्ताव जो था वो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन होता है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन के फिर से बनाए जाते हैं अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, ये प्रथम अधिवेशन था। और 1938 वाला जो हमने ऊपर देखा था, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, हरिपुरा अधिवेशन का। और यहाँ पे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। और 1940 में रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते हैं, और लगातार ये 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहते हैं। 1946 की बात करें तो 1946 में मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहते हैं, और आज़ादी के समय तक यही रहते हैं, यानी 1947 तक। अब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंगन के सहयोग से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो देखिए देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया जाता है, तो 1908 में। अनुशीलन अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो प्रथम नाथ मिश्रा थे, या पी मिश्रा मित्रा या मिश्रा थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1924 में। वही 1924 जब गांधी जी बेलग्राम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कर्नाटका जो बेलग्राम में हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कहाँ होती है, तो कानपुर में होती है। ब्रिटिश सरकार ने कावेरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ा दिया काकोरी कांड के
कारण। तो देखिए कब हुआ था ये, 1925 में हुआ था काकोड़ी कांड। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की जाती है, तो दिल्ली में की जाती है। मित्र मेला की बात करें, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर। लखनऊ समझौता जो कि हमने अभी ऊपर देखा था कि 1916 में इसका विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। और किसके बीच में समझौता हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो ये है बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था, तो सूर्य सेन ने किया था। अशफाकउल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम यानी रिकॉर्ड, यानी जो बोल सकते हैं कि प्रथम ये मुस्लिम थे। इनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले, आप याद रखेंगे, क्रांतिकारी कौन थे, खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट बात करें हम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। और बड़ा डकैती क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इनकलाब जिंदाबाद आपको याद रखना है, किसने दिया था, भगत सिंह ने। क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो इसका गठन वीडी सावरकर जी ने किया था। क्वेश्चन पूछा है 4-5 बार पीपीएससी के द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो चित्तरंजन दास। याद रखेंगे ये जो बिहार में हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष भी रहे थे चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था उसमें इनको बंदी बनाया गया था। जेल में भूख हड़ताल करने के कारण सबसे पहले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो जतिन दास। यानी लाहौर षड्यंत्र में इनको बंदी बनाया गया था और इनका ही सर्वप्रथम जेल में मृत्यु हो गई थी। देखिए मित्र मेला जो अभी हमने पढ़ा था, विनायक दामोदर सावरकर ने 1903 में, और भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद, और ढाका अनुशीलन समिति 1904 में ही होता है, पी मित्रा वो पुलेन दास का स्थापना करते हैं। और अभिनव भारत समाज 1904 में बेडी सावरकर, यानी मित्र मेला और अभिनव भारत समाज बेडी सावरकर द्वारा, बेडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति, अब देखिए ढाका का था, और ये अनुशीलन समिति अगर सिर्फ बोले तो आप याद रखेंगे जतेंद्र नाथ, और भी नाम यहाँ पे है। युगांतर, युगांतर आप याद रखेंगे 1907 में इसकी स्थापना किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में किया जाता है। सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मल, ये तो नाम सुनने को मिलता है जब आप पढ़ते हैं, तो राम प्रसाद बिस्मल। नेक्स्ट, नौजवान सभा, नौजवान सभा 1926 में इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, HSRS 1928 में, इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने देते हैं, ये देख ही लीजिए। चियात रंग आंदोलन को रानी गाई दिन लियो ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक पेज ये देखेंगे, अब नेक्स्ट जो है वो कल देखेंगे, क्योंकि इसको 4 दिनों में कंप्लीट करना है, या दूसरा दिन है, तो कल 11 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 11 पेज कर रहे हैं, टोटल 22 पेज, तो इसको हम देखने वाले इस पेज को। जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसको आप जरूर एक बार नहीं 3 या 4 बार आप इसको जरूर पढ़िएगा। जब तक 3-4 बार नहीं पढ़िएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इतने सारे सोसाइटी का स्थापना किया गया है, इतने सारे नाम है, इतने सारे इसमें डे और डेट है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब पढ़ लेंगे तो आप देखिएगा कितना इसमें आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा।
तो देखिए, वर्ष 1905 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी या श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की जाती है, जो कि हमने ऊपर देखा था। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भीकाजी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, भीकाजी रुस्तम कामाजी ने। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, भीकाजी रुस्तम कामाजी को। नेक्स्ट बात करें, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मार दी? तो सरदार उधम सिंह ने। ये गए थे, जो गवर्नर जनरल डायर है, जिसने क्या किया था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को, बहुत सारे लोगों को निहत्थे मारा था। यानी अपने सैनिकों को बोल दिया था कि जाओ, जो भी दिखे, चाहे बच्चे या बूढ़े या नौजवान है, जो भी दिखे, तो वो जाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ अ, विरोध करते हैं, तो वहीं पे जाकर वो गोलियां चलवा देता है। तो उसी को मारने के लिए लंदन जाते हैं और 13 मार्च 1940 को गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की, जस्ट हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट बात करें, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल आयली हत्याकांड वर्ष 1909 में से संबंधित है? तो मदन लाल धिंगड़ा। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी, या ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कामा गाटा मारू, ये पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा। कामा गाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ विदेशी संगठन है और उसके संस्थापक और कहाँ पे स्थापना की गई थी और कब की गई थी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ जी द्वारा किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गदर पार्टी के बारे में। लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया है। हिंदू एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 में रास बिहारी बोस, यानी रास बिहारी बोस की अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति देखिए, तो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आप ये देख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट अर्महर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या, इससे संबंधित है। विनायक दामोदर सावरकर, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया था, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया था। और मित्र मेला की स्थापना महाराष्ट्र में 1899, जो कि ऊपर हमने देखा था। तो आप याद रखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। पुलिन दास की बात करें तो ढाका में अनुशीलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना करते, जो कि जस्ट अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा था। देखिए, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास करते हैं, और एक ढाका में था और एक सिर्फ अनुशीलन समिति का भी यहाँ पे दिया हुआ है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब किया जाता है? तो 1916 में, आप याद रखेंगे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, जो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका और 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका गया था। दिल्ली में जैसे वो प्रवेश किए थे, किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना भाकना
सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसकी स्थापना करते हैं? गदर पार्टी की स्थापना करते हैं 1913 में, और अगले ही साल 1914 में कामागाटामारू कांड हो जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में करते हैं, और काकोरी संयंत्र 1925 में ही हो जाता है। सूर्य सेन की बात करें तो ये चटगांव संयंत्र से संबंधित है 1930 में, और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 से संबंधित है। भगत सिंह की बात करें तो सैंडर्स की हत्या 1928 में किया जाता है, और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है 1929 में। केंद्रीय विधानसभा बम फेंका जाता है। और यहाँ पे बात की जाए पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में स्थापना करते हैं। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में होता है। बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। जतिन दास की बात करें तो जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। जस्ट अब हमने ऊपर देखा था कि जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। उधम सिंह वही थे जो जाते हैं लंदन में और वो डायर को मार देते हैं गोली। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। तो ये हमने देख लिया आज का 22 पेज तक। अब आधा खत्म हमने कर लिया है, तो जैसे ही पूरा खत्म हो जाता है इसको मर्ज करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और बात करूँ, अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, उसका भी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे हम इसके आगे के पार्ट, यानी 33 तक, यानी 22 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 23 से लेकर 33 तक कल हम देखेंगे। तो आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यकीन मानिए अगर आप इसको 10 बार, क्योंकि जितना बार आप इसको पढ़ेंगे उतना पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तो जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। और जब भी आप देखिए इसको पढ़ लेते हैं तो आप जैसे ही टेस्ट लगाते हैं तो देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट होगा। आपका जहाँ मार्क्स 8 में से 4 आ रहे थे, आपको 6 या 7 देखने को मिल जाएंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हेल्प होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अब जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।